सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ सिमिलरिटी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट। तो हमने पिछले क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन होने वाले, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आते आते, तो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है देख के। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखो। इन अ ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी सी। उसके बाद अभी बी डैश डी डैश सी एंड बी डी इज इक्वल टू 7, डी सी इज इक्वल टू 20, देन फॉलोइंग द रेशोस। यानी हमारे पास के 3 रेशो थे, तो हम क्या करेंगे, अभी 1 बाय 1 सारे रेशो के आंसर निकालेंगे। तो कैसा निकालेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। अभी हमें क्या करना है, इन रेशो के हमें आंसर निकालना है। हमें इन रेशो के आंसर निकाल होंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अभी हमें इनके वाले 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। अभी अगर हमें इनके ट्रायंगल लेने होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि एडी हमारे लिए क्या है, सिर्फ एक लाइन है। एडी हमारे लिए क्या सेगमेंट है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हाइट को ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। यहाँ पर हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको मैं नाम दूंगा पी। इसको मैंने क्या नाम दिया, पी नाम दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी एपी हमारे लिए क्या हो गई, हाइट हो गई, और एडी हमारे लिए क्या हो गई, बेस हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, इसके ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी कैसा करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या लेंगे, अभी दूसरा ट्रायंगल, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। यहाँ पर क्या आएंगे फिर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको कहाँ दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो आप मुझे बताओ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आपको कहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ड्रॉ करेंगे। तो कैसा ड्रॉ करेंगे, देखो ए बी डी, ए बी डी, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी डी। और इसकी हाइट कौन सी है हमारे लिए, हमने यहाँ से तो कंस्ट्रक्शन किया, ये क्या होगा हमारे लिए हाइट होगी। हमारी हाइट कौन सी है, फिर पी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट। तो अभी कैसे लेंगे, देखो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेंगे, अभी स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि बी डी इज द बेस। बी डी हमारे लिए क्या है, बेस है। एंड अभी एंड क्या बोलेंगे हम, एपी इज द हाइट। एपी इज द हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा वाला स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म, अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, देखो फ्रेंड्स अच्छे से। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अभी बी डी इज इक्वल टू बेस, और क्या बोलेंगे, अभी एपी इज इक्वल टू हाइट। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। अभी हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो आपके यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखते हैं हम, ये सारी प्रोसेस हमारी किसके लिए होगी, हमारा पहला ट्रायंगल ऊपर का, कौन सा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा, हमारा ऊपर का ट्रायंगल ए बी डी के लिए होगी। अभी हम क्या करेंगे, ऐसी प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी के लेके, किसके लिए करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी के लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे डायग्राम कौन सी है, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स। अभी हमारा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए डी सी है। तो यहाँ पर देखो अभी ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए डी सी।
तो अभी कैसे ड्रॉ करेंगे इसको देखो अच्छे से। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट से, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। यहाँ पर देखो, इसे हम क्या नाम देंगे अभी, ए पी सी, ए पी सी और डी। तो आपको ये वाला कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आपको ये वाले डायग्राम को क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पर देखो ए पी सी, ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो अब इसमें हमें क्या मिला, ट्रायंगल ए डी सी। आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो आप क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। तो अभी कैसे लिखेंगे देखो अच्छे से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर स्टेटमेंट। अभी हम यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, डीसी। यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा, डीसी इज द बे। डीसी हमारा क्या है, बेस है। और हमारी हाइट कौन सी है, अभी एपी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम, एपी इज द हाइट। एपी इज द हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अभी मैथमेटिकल फॉर्म। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा वाला कि डीसी इज इक्वल टू बेस। डीसी हमारे लिए क्या है, बेस है। और दूसरी बात, एपी हमारे लिए क्या है, हाइट है। अभी हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा, यही हमारा फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अभी यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखो आप अच्छे से। यहाँ पर क्या आएगा हमारा वाला फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी आप यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अभी कैसा करेंगे देखो अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय सेकेंड। इक्वेशन 1 को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। इक्वेशन 1 कौन है हमारे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी है। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 कौन है हमारे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अभी यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा अभी, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर भी क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू। अभी हाफ और हाफ क्या करेंगे, हम इसमें कैंसिल करेंगे क्योंकि वो क्या सेम सेम है। अभी मुझे बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का हमें बेस कितना दिया है। यहाँ पर देखो हमारे पास बेस कितना दिया है, बी डी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी, बी डी मल्टीप्लाई बाय। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास हाइट कितनी दी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी की हाइट कितनी दी हमारे पास, एपी। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, एपी अपॉन। अभी इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आप, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी है हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का हमारे पास बेस कितना दिया है, डीसी। यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास, डीसी मल्टीप्लाई बाय। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का हमारे हाइट कितनी दिया हमारे पास, एपी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एपी। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एपी और एपी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। एपी और एपी हमारे क्या कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास अभी क्या बचेगा यहाँ पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। हमें कितना मिलेगा अभी, बी डी अपॉन डी सी। ये हमें मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। हमें क्या मिला है, बी डी अपॉन डी सी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर तो आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो हमारे पास बीडी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 7 दी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा और हमें हमारा आंसर निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, बीडी की वैल्यू कितनी दी है, 7 और बीसी की वैल्यू हमें कितनी दी, 20। लेकिन हमें डीसी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी डीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, सबसे पहले तो ये बी और सी, यहाँ पे देखो बी और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20। हाँ, तो फिर अभी हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ऐसा हमारे पास आ जाएगा।
ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। फिर अभी BC की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 20, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 20 इज इक्वल टू, अभी BD की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, यहाँ पर देखो BD की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 7। फिर अभी यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, अभी इसके बाद हमें क्या निकालना है DC, तो यहाँ पर क्या आएगा DC, अब यहाँ पर क्या करेंगे DC इज इक्वल टू 20 माइनस 7 करेंगे, फिर DC हमें कितना मिलेगा 30 मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, DC की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी 30 मिलेंगी। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे फिर फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यहाँ पर हमारे पास क्या है अभी BD, अभी BD की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 7, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 7 अपॉन, और DC की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 30, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 30। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 7/30। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, अगर आपने ऐसे फॉर्मेट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको कम से कम इस क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। कितने 2 मार्क्स। अभी आपको 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे, इतना लिखा तो आपको इसके मिलेंगे हाफ मार्क्स, आपने इतना लिखा तो इसके मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स, और बाकी आपने जो कैलकुलेशन किया इसके मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें आपको 2 मार्क्स पक्के हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पहला रेशो। अभी हम देखेंगे दूसरा रेशो क्या है। तो सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या, अभी हमने दूसरा रेशो लिया, तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम निकालेंगे। तो कैसा निकालेंगे, देखो जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वही हमें दूसरे क्वेश्चन में भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे डायग्राम कौन से आएंगे, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, सबसे पहले अभी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसे मैं क्या मानूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके डायग्राम कैसे आएंगे, देखो अभी हमें क्या निकालना है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो आप मुझे बताओ आपको कहाँ पर दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ये वाली डायग्राम हमारे पास ऐसी आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे D, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे A, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे B, और यहाँ से हमने क्या किया था, एक कंस्ट्रक्शन किया था, वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट का हम क्या नाम देंगे P। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वाले लिखेंगे स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारा स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि BD इज द बेस, BD हमारे लिए क्या है बेस है, एंड अभी एंड क्या बोलेंगे हम, AP इज द हाइट, AP हमारी क्या है हाइट है। आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो अभी हम क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू बेस, BD हमारे लिए क्या है बेस है सबसे पहले तो, और हम क्या लिखेंगे अभी AP हमारे लिए क्या है हाइट है, AP हमारे लिए क्या है हाइट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका वाला फॉर्मूला। अभी हमारा फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अभी हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, अभी मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसे मैं क्या मानूंगा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, कौन सी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अभी हम ABC ये वाला डायग्राम हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो अभी कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अच्छे से। तो ये हो गया हमारा ABC नाम का ट्रायंगल ABC, और हमारी हाइट कौन सी है आपको तो पता ही होगा, हमने जो ऐसे कंस्ट्रक्शन किया ये हमारी क्या हाइट है P। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कि BC इज द बेस, BC हमारे लिए क्या है बेस है, एंड AP इज द हाइट, AP इज द हाइट। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो BC इज इक्वल टू
बेस और एपी इज इक्वल टू हाइट। एपी हमारे लिए क्या है, हाइट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका वाला फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा अभी यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड कर रहे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इक्वेशन 1 को हमारे लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन, अभी इक्वेशन 2 हमारा कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इसका फॉर्मूला कैसा आएगा हमारे पास, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन, यहाँ पर भी क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, हाफ मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का बेस हमें कितना मिला है, यहाँ पर बी डी है, हमारे पास क्या है, बी डी मल्टीप्लाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का हमारे पास हाइट कितना दिया है, एपी। यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास एपी अपॉन में, अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स हमारे पास क्या, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मल्टीप्लाई बाय, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मल्टीप्लाई बाय किया हमने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का बेस हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पर देखो बीसी, यहाँ पर क्या आएगा, बीसी मल्टीप्लाई बाय, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की हमारे पास हाइट कितने आएंगी, यहाँ पर देखो एपी, यहाँ पर कितने आएंगी, एपी। अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि डिवीजन में हम क्या करते, सेम सेम टर्म को कैंसिल करते। तो आपको उसमें सेम सेम क्या दिख रहा होगा, हाफ और हाफ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। एपी और एपी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स अभी हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कितना मिलेगा फिर हमें, बी डी अपॉन बी सी। ये आ गया हमारा वाला फाइनल आंसर। ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन में दी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और फिर वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वैसे तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन हमारे पास क्या दी, इसकी वाली वैल्यू दी, तो हमें इसकी वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर क्या आएंगे, देखो सबसे पहले फ्रेंड्स, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अभी बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी, यहाँ पर देखो बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है अपॉन, और बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, यहाँ पर देखो बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर अभी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी हम देखते हैं हमारा तीसरा रेशो। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या, अभी हमारा तीसरा रेशो है। तो हमारा तीसरा रेशो कौन सा है, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अभी हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वाले दो इक्वेशन बना लेंगे। तो हमारे इक्वेशन कैसे बनेंगे, यहाँ पर देखो तो सबसे पहले अभी यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। कौन सा, ए डी सी। इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमारा दूसरा इक्वेशन कौन सा बनेगा, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसे मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आपको सब कुछ क्लियर क्रिस्टल समझ में आ रहा होगा। आपको तक समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम बनाएंगे। तो अब इसके डायग्राम कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहले हमें कौन सा ट्रायंगल पूछा है, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी पूछा है। यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आ गया। अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारा वाला ऐसा बन जाएगा। तो इसको मैं क्या मानूंगा, अभी ए पी सी मानूंगा। और यहाँ से हमारा क्या है, मेन ट्रायंगल है। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी
ये हमारा ट्रायंगल है प्रॉपर, लेकिन हमने ऐसे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन किया। लेकिन हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करनी, हमें इसमें हाइट गिवन में दी नहीं, इसलिए हमने क्या किया, खुद से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। एपी का हमने क्या माना, फिर एपी हमारे लिए क्या है, हाइट है, ऐसा हमने इसको माना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप भी कैसे करेंगे देखो आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएंगे, अभी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी हम, डीसी इज द बेस, डीसी इज द बेस। अब इसके बाद एंड, अभी एंड क्या बोलेंगे अभी हम, एपी इज द हाइट, एपी हमारे लिए क्या है, हाइट है। तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम, कि डीसी इज इक्वल टू, क्या दिया है हमें, बेस। डीसी हमारे लिए क्या है, बेस है, और एपी हमारे लिए क्या है, हाइट है। एपी हमारे लिए क्या है, हाइट है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा फॉर्मूला। अभी हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बन गया हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब इसके बाद ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अभी हम इक्वेशन नंबर 2 की पूरी प्रोसेस ऐसे लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे देखो अच्छे से। कौन सा ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल को। ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी। ए बी सी नाम का हमारे पास ट्रायंगल आ चुका है। अब इसके बाद फ्रेंड, अभी यहाँ पर देखो, ए से लेके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। एपी हमारे लिए क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मेट में यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे देखो अच्छे से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट बी सी इज द बेस। बी सी हमारे लिए क्या है, बेस है, एंड एपी इज द हाइट। एपी हमारे लिए क्या है, हाइट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या आएंगे, अभी मैथमेटिकल फॉर्म। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, बी सी इज इक्वल टू बेस, और एपी हमारे लिए क्या है, पहले से हाइट है। एपी हमारे लिए क्या है, हाइट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, कौन सा, यही फॉर्मूला आएगा। अभी हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड कर रहे। तो अभी यहाँ पर कैसा आएगा, सबसे पहले इक्वेशन 1 हमारे लिए कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा कौन सा इक्वेशन हमारे लिए एबीसी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अभी इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखो अच्छे से। इसका फॉर्मूला क्या आता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। उसके बाद अभी यहाँ पर भी क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बेस हमें कितना दिया है, यहाँ पर देखो डीसी मल्टीप्लाई बाय, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी की हमारी हाइट कितनी दी है, यहाँ पर देखो एपी, यहाँ पर कितना आएगा एपी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। अभी हमारे पास क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का बेस हमारे पास कितना दिया है, बीसी। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, बीसी मल्टीप्लाई बाय, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के हमारे कौन सी आएंगी, यहाँ पर देखो एपी। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एपी। अभी आपको पता है फ्रेंड्स, जो सेम सेम होगा उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल। तो हाफ और हाफ गया, और एपी और एपी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास अभी क्या बचा है यहाँ पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा अभी, डीसी अपॉन बीसी। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर तो आ चुका है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास कहीं गिवन में दी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो अभी इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अभी डीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। कितनी है, 30। हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, डीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20।
तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपने यहाँ पर डीसी की वैल्यू अपने 30 कैसे लिखी, तो आप लेक्चर को फिर से देखो, हमने आपको बताया कि हमने डीसी की वैल्यू कैसे निकाली। जो हमारा स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था रेशो का, उसी में हमने आपको बताया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसा मैं मानता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहा होगा जो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल। हमारे पास क्या सिर्फ दो ट्रायंगल की हमारे पास क्या है, रेशो है। और उन ट्रायंगल की जो हमारी हाइट होंगी, उन दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसे होंगी, हमारी इक्वल होंगी। वो जो हमारे दोनों ट्रायंगल रेशो है, रेशो हमारे पास कितने दिए, 2:3 दिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, जो हमारा छोटा ट्रायंगल होगा उसकी हमें कितनी दी है वैल्यू, 6 सेंटीमीटर। किसकी, बेस की वैल्यू। जो हमारा छोटा ट्रायंगल होगा उसकी बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, यानी बड़े ट्रायंगल की बेस की वैल्यू हमें निकालनी। तो अभी कैसे निकालेंगे, देखो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक आधा क्वेश्चन। आपको ऐसा दिया नहीं रहेगा कि आपको ट्रायंगल पी क्यू आर के ट्रायंगल ये लेमन है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा सिर्फ लिखकर। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो अच्छे से। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट। अभी लेट में हम क्या बोलेंगे, फिर लेट the area of a smaller triangle and bigger triangle A1 and A2 रिस्पेक्टिवली। एरिया हमने कैसे माना, स्मॉल एरिया और बिगर एरिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने स्मॉल एरिया को हमने क्या माना, A1, और बिगर एरिया को हमने क्या माना, A2। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, अभी लेट द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल। जो हमारा स्मॉल ट्रायंगल होगा और जो हमारा बिग ट्रायंगल होगा उसको हमने क्या माना, स्मॉल ट्रायंगल के लिए हमने क्या माना, B1, और बिगर ट्रायंगल के लिए हमने क्या माना, B2। ये हमारे क्या हो गए, बेस हो गई। अब इसके बाद हम क्या मानेंगे, फिर अभी लेट में हम क्या मानेंगे, लेट द हाइट। अभी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हाइट बोलेंगे। तो अभी हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल is equal to H1 and H2 respectively। रिस्पेक्टिवली। तो आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स अच्छे से। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। लेट हमने सबसे पहले क्या माना, लेट द एरिया ऑफ द स्मॉलर एंड बिगर ट्रायंगल। इसको हमने क्या माना, स्मॉलर ट्रायंगल को हमने क्या माना, A1, और बिगर ट्रायंगल को हमने क्या माना, A2। हमने क्या बोला फिर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद द स्मॉलर बेस, जो हमारा स्मॉलर बेस होगा उसको हमने क्या माना, B1, और जो हमारा बिगर बेस होगा उसको हमने क्या माना, B2। उसके बाद जो हमारा स्मॉल हाइट होगी उसको हमने क्या माना, H1, जो हमारी बिगर हाइट होंगी उसको हमने क्या माना, H2। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर अभी यहाँ पर देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद अभी जो हमारा छोटा ट्रायंगल होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, अभी B1 मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारा बड़ा ट्रायंगल होगा उसको हम क्या मानेंगे, अभी B2 मल्टीप्लाई बाय H2। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोला, अभी देयरफॉर कि हमारा H1 इज इक्वल टू H2 होगा। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अभी H1 इज इक्वल टू H2। अभी हमने इसको इक्वल क्यों बोला, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नहीं बोला। यहाँ पर देखो हमारी दोनों हाइट कैसे होंगी, दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसे होंगे, हमारे लिए इक्वल हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए हमने क्या बोला, H1 इज इक्वल टू H2। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी H1 और H2 हमारे लिए क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी सेम को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि H1 और H2 का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया कैंसिल, क्योंकि दोनों की हाइट कैसी है, सेम ही। तो फिर यहाँ पर हमारे पास अभी क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, फिर अभी B1 अपॉन B2। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कैसा आएगा, अभी यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हमारे पास वैल्यू दी है, कितनी दी है, 2:3। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/3 दी हुई है गिवन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दी है 2:3। तो इसकी वैल्यू हमें अभी यहाँ पर रखेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, 2/3
3 इज इक्वल टू, और B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है यहाँ पर देखो, B1 की स्मॉलर ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 6, यानी हमें क्या निकालना है B2, हमारे पास क्या आएगा अभी B2। अभी क्या करेंगे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2। अभी आपको पता होगा देयरफॉर अभी B2 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, फिर 60 सा 80, अभी 80 अपन 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा हमें 9, फिर देयरफॉर B2 हमें कितना मिलेगा अभी 9 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, B2 हमें कितने मिला 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर इसका वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें। इसका स्टेटमेंट हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी एबी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी 6, उसके बाद डीसी की वैल्यू हमें कितनी दी 8, और हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन लिख देंगे, गिवन। अभी गिवन में क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये हमें कितना मिला है 90 डिग्री। अब इसके बाद ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिली है 6 मिली। उसके बाद अभी डी सी की वैल्यू हमें कितनी मिली है 8। हमें क्या निकालना है फिर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कैसा करेंगे देखो अभी स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से दो ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा लेंगे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको मैं क्या मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद मैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगा, डीबीसी। कौन सा लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी। इसको मैं क्या मानूंगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो मुझे बताओ कि आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये क्या हमारा पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। तो इसको हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, ए बी सी, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। एंगल कौन सा, ए बी सी, कौन सा हमारा 90 डिग्री का है। ये सिंबल हमारा किसका है, 90 डिग्री का है, कभी भी याद में रखना है। अब इसके बाद हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा आएगा, फिर अभी डी सी बी आएगा। तो अभी कैसा निकलेंगे देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारा डी सी बी, ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल, और ये क्या हमारा 90 डिग्री का साइन है, आपको तो पता होगा। अब इसके बाद सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले अभी हम इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट। तो अभी कैसा लिखेंगे स्टेटमेंट देखो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारा स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट में क्या आएगा कि ए बी इज द हाइट, ए बी हमारे लिए क्या है हाइट है, एंड बी सी हमारे लिए क्या है बेस है। कभी भी याद रखना, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी हर बार। उसके बाद अभी क्या लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू हाइट, ए बी इज इक्वल टू हाइट, ए बी हमारे लिए क्या है हाइट है, और बी सी हमारे लिए क्या है बेस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला कैसा आएगा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल, ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल के लिए। अभी हम दूसरे ट्रायंगल के लिए ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो अब स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि डी सी इज द हाइट। डी सी हमारे लिए क्या है हाइट है सबसे पहले बात तो, और बी सी हमारे लिए क्या है, बी सी इज द बेस।
बी से हमारे लिए क्या है, बेस है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे फिर कि डी सी इज इक्वल टू हाइट और बी सी इज इक्वल टू बेस, बी सी इज इक्वल टू बेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो आपको हर बार ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा रेशियो का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा हर बार लिखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारा रेशियो का आंसर हमारा निकल जाएगा। तो अभी कैसा निकालेंगे, देखो अच्छे से। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन, और यहाँ पर क्या आएगा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी। तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय। अभी आप मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के हमारे पास उसका हमें बेस कितना दिया है, बी सी, और उसकी वाली हमें हाइट कितनी दी है, ए बी। यहाँ पर क्या आएगा अभी, ए बी अपॉन, अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास फिर से हाफ, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी मल्टीप्लाई बाय। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी हमारे पास क्या है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी का हमारे पास बेस कितना दिया है, यहाँ पर देखो हमारे पास बेस क्या है, हमारे लिए बीसी है, क्या है, बीसी मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास इसके वाली हाइट हमें कितनी दी है, डीसी, कितनी दी है, डीसी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, जो हमारे पास सेम सेम होगा उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसमें सेम सेम क्या है, हाफ और हाफ कैंसिल, बीसी और बीसी भी क्या कर दिया हमने, इसमें कैंसिल कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा फिर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी हमें कितना मिलेगा फिर, अभी ए बी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन डी सी हमें मिल चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर देखो हमारा ये आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर हमारा ये वाला आंसर तो आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ए बी अपॉन डी सी की वैल्यू हमें गिवन में दी है, तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तभी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे तो हमारा आंसर आ चुका है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं दी होती तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन अभी इसकी वैल्यू दी है तो हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी हमें कितना मिलेगा फिर, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, देखो 6 अपॉन, और डी सी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 8। अभी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी हमारे पास क्या आ चुका है, 6 अपॉन 8 आ चुका है। लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। किससे कैंसिल करेंगे, अभी हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे। तो कैसा करेंगे, देखो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो अभी हमारे पास इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी कितना मिलेगा फिर हमें, 3/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये नीचे का हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो चुका है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक करो यार, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। तो देखो अभी हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, देखो अच्छे से, पीएम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी पीएम की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर देखो 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एस, ये हमारा ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल की वैल्यू हमें कितनी दी है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या एक दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, कौन सा ट्रायंगल है, क्यू आर एस। तो इसकी वैल्यू हमें 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है अभी, एन आर, यानी हमें ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी कैसा निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गिवन लिखेंगे।
तो हमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले अभी गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे अभी हम, पी एम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, ये कितना मिला हमें, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है अभी, एन आर, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी। तो अभी कैसा निकालेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास क्या है अभी, दो ट्रायंगल है, कौन से, पी क्यू एस, कौन सा, पी क्यू एस, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, क्यू आर एस, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, क्यू आर एस है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल के लेंगे अभी हम, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे अभी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में लेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या लूंगा मैं सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, इसे मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यू आर एस, इसे मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो कैसे डायग्राम है, यहाँ पर देखो, पी क्यू यस, पी क्यू यस, और पी से लेके यहाँ तक, एम तक हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको हमने क्या नाम दिया, पी एम नाम दिया। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या एक दूसरी डायग्राम है, तो दूसरी डायग्राम कैसी दी है, यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या है अभी, क्यू आर यस, हमारे पास क्या ये वाली डायग्राम है, और इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, कौन है इसको परपेंडिकुलर, यम है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वाले लिखेंगे स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म और फॉर्मूला, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि क्यू एस इज द बेस एंड पीएम, पीएम हमारे लिए क्या है, पीएम इज द हाइट, पीएम हमारे लिए क्या है, हाइट है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, फिर क्यू एस इज इक्वल टू बेस एंड पीएम इज इक्वल टू हाइट, और इस पीएम की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर देखो, पीएम की वैल्यू हमें कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसका वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पर देखो अभी फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद ये सारी प्रोसेस हमारी इक्वेशन नंबर 1 के लिए हो गई, ऐसी प्रोसेस हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर सबसे पहले स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, देखो अच्छे से। तो सबसे पहले अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू एस इज द बेस, क्यू एस हमारे लिए क्या है, बेस है। अब इसके बाद एंड एम आर इज द हाइट, एम आर हमारे लिए क्या है, हाइट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैथमेटिकल फॉर्म, अभी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या आएगा, फिर हमारा क्यू एस इज इक्वल टू बेस, एम आर इज इक्वल टू हाइट, एम आर इज इक्वल टू हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारा वाला फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ चुके होंगे। प्रोसेस कुछ नहीं किया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे हमने इसको डायग्राम बना के वैसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। आपको इतना इजी और आपको इतना स्टेप बाय स्टेप लिख को आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर लिखना पड़ता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएंगे देखो अच्छे से। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय
2, इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अभी हमारे इक्वेशन नंबर 1 कौन है हमारे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन, इसके बाद अभी क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। कौन सा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय। अभी मुझे बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बेस की वैल्यू। यहाँ पर देखो बेस की वैल्यू में कितनी दी है, क्यू एस मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस की हमारे पास हाइट की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर देखो कितनी दी है, पीएम दी है। कितनी दी है, पीएम। हमारे पास क्या आएगा अभी, पीएम अपॉन। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस की हमारे पास बेस कितना दिया है, यहाँ पर देखो हमारे पास बेस कितना दिया है, क्यू एस मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस का हमारे पास हाइट कितनी दिया हमें, एम आर। कितनी मिली हमें, एम आर। अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि डिवीजन में अगर कोई टर्म सेम होगी तो उसे हम क्या करते, कैंसिल करते। तो अभी यहाँ पर हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्यू एस और क्यू एस कैंसिल हो गया, हमारे पास फिर अभी क्या बचा, पीएम अपॉन एम आर। तो हमारे पास अभी क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, पीएम अपॉन एम आर। ये बन गया हमारा वाला फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन में दी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस की वैल्यू हमारे पास कितनी, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर अभी 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर ऐसा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर अभी पीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अच्छे से। यहाँ पर देखो पीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। यहाँ पर देखो पीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। पीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी 10 सेंटीमीटर अपॉन, और एम आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। एम आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो एम आर क्या आएगा हमारे पास, एज इट इज। अभी आप सबको पता होगा, अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अगर अभी हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना मिलेगा, फिर अभी अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना मिलेगा, 11। तो देयरफॉर एम आर की वैल्यू हमें कितनी मिली, फिर 11 मिल गई, 11 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो एक लाइक करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स अभी अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले, हमारे प्रॉब्लम सेट के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन हम लेने वाले स्टेप बाय स्टेप। ऐसे आपको डिटेल लेक्चर में हम आपके सारे क्वेश्चन लेने वाले। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।